अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान का मुल्क में नया बल्दियाती निजाम लाने का ऐलान। सिटीजन पोर्टल की 2 साल कारकर्दगी से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहते हैं नए निजाम से बड़े शहरों के अपने इलेक्शन होंगे। शहरी हुकूमतें सूबाई हुकूमतों की तरह खुद मुख्तार हो जाएंगी। फंड्स और अख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। सिंध और पंजाब में लोग जिले सतह पर करप्शन से बहुत तंग हैं। वजीर आजम की अवाम को असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और थानेदार से मुतालिक शिकायत सिटीजन पोर्टल पर दर्ज करवाने की हिदायत। बड़े शहर के लिए बड़ी बैठक। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में विफाकी वजीर असद उमर, कोर कमांडर कराची और DGISI भी शरीक। K4 मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए वाबडा से भी मदद लेने का फैसला। महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग के डिजाइन की मंजूरी का अमल शुरू करने का भी फैसला। शहर भर में सफाई मुहिम शुरू करने पर गौर। विफाकी वजीर असद उमर की सिंध हुकूमत को विफाकी हुकूमत के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। PDM के लाहौर जलसे की तैयारियां जारी। मरियम नवाज आइंदा हफ्ते से लाहौर में अपनी रैलीज का आगाज करेंगे। मरियम नवाज की खातीन अरकान पार्लियामान, पार्टी ओहदेदारान से मुलाकात। लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत की दावत। कहती हैं खातीन को पाकिस्तान की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के फैसला कुन मरहले में तारीखी किरदार अदा करना है। मईशत की तबाही, बेरोजगारी से घरेलू जिंदगी का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। आवाम हमारी तरफ देख रही है। फैसला साजी और हिकमत अमनी की तैयारी में खातीन के किरदार को मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की 50% आबादी खातीन पर मुश्तमिल है। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खातीन का जज्बा काबिल रश्क और कामयाबी की नवीद। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 55 अमवात, 3262 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 8260 हो गई। कोरोना के मरीजों की तादाद 4,10,072 हो गई। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। अरशद मलिक निजी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थे। अरशद मलिक को जज वीडियो स्कैंडल के बाद ओहदे से हटा दिया गया था। 2 रोज के दौरान सिंध पुलिस के 25 अफसरान और अहलकार कोरोना का शिकार हो गए। वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक में 15 केसेस की तस्दीक। कराची में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस। जिला गरबी के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक बल्दिया, गडार, केमाड़ी में स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। लाहौर में भी मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 10% हो गई। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास। तमाम अस्पतालों को जून 2020 की इमरजेंसी सूरत हाल पर जाने की हिदायत। एक्सपो सेंटर में 300 हाई डिपेंडेंसी बेड्स ऑपरेशनल करने के अहकाम जारी। मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता। ताहम कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान और वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की मुलाकात में तबादला ख्याल। वजीर आजम की पीर नूरुल हक कादरी को कोरोना के हवाले से उलमा और NCOC के साथ मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। उलमा काउंसिल की तंजीम 9 पर भी मुशावरत। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाया जा रहा है। नमाज जुम्मा के खिताबात में कोरोना से बचाव के बारे में आगाही दी गई। कोरोना के बायस पाकिस्तान को मौशी बदहाली का सामना है। गरीब ममालिक के कर्जे मुआफ और तरक्की पजीर कर्जों में राय दी जाए। वजीर आजम इमरान खान का कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब। कहते हैं तरक्की पजीर ममालिक से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजी जाने वाली रकम को रोका जाए। करप्ट सियासतदानों और जराइम पेशा अनासर के असास से उनके मुल्कों को वापस किए जाए। कोरोना वायरस की वैक्सीन हर किसी के लिए मैसर होने की यकीनी बनाया जाए। दुनिया में कोरोना से नबर्दाज़मा होने के लिए 10 निकाती प्लान इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम का इजहार दर हकीकत गरीब की आवाज है।
इमरान खान वाहिद लीडर है जो हर कोरोना मुतासरा मुल्क के लिए मसावी वैक्सीन की फरहमी की बात कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली आज दुनिया के लिए बाइस तलकीद है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी फैसला जारी। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के जामिन राजा रब नवाज अब्बासी और सखी मोहम्मद को शोकॉज नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ के जामिनों को पेश होने का हुक्म। फैसलाबाद में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। राना सनाउल्लाह कहते हैं वर्कर्स कन्वेंशन 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियों का ही हिस्सा है। बिला वजह हिरासत में लिए गए लीगी कारकुनान को रिहा किया जाए। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जबरदस्त मजाहमत करेंगे। शिबली फराज कहते हैं इनके जलसों में लोग नहीं आते, दूसरी तरफ हमारे कारकुनान को रोकते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत ने चीनी आटा और LNG में अरबों का डाका डाला। चोर हुक्मरानों के घर जाने का वक्त आ चुका है। हुकूमत ने मुल्क की माइशत का जनाजा निकाल दिया है। वोट चोर माफिया से अवाम को खतरा है। अवाम 13 दिसंबर को वोट चोरों को घर भेजेगी। PDM के शरंगेज बयानी का भरपूर जवाब दिया जाए। ओपोजिशन जमातों का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पिट चुका। अवाम के हुकूक पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगा। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान से गुफ्तगू। कहते हैं आवाम को दिया गया रिलीफ और गुड गवर्नेंस बेहतरीन तरीके से आवाम के सामने लाई जाए। 2 बरस के दौरान वो काम किए जो साबका हुकूमतें बरस तक न कर पाई। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से आटे चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम आ गया। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं कि PDM के सियासी यतीम पहले भी नाकाम रहे, आइंदा भी नाकाम रहेंगे। ओपोजिशन मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे पर चल रही है। इख्तिदार के हवस मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बंधी है। करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब मुल्क से करप्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास के दौरान इज़हार ख्याल। कहते हैं नैब लूटे गए 466 अरब रुपए बरामद करवा चुका है। इंक्वायरी और तहकीकात के मयार को बेहतर बनाने के लिए कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम का निज़ाम मुतारिफ कराया गया। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम दस्तावेजी शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में नैब की कारकर्दगी को मिसाली करार दिया। मुल्क में इस वक्त गैस का बहरान है। चेयरमैन नैब और चीफ जस्टिस गैस बहरान का नोटिस लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि गैस बहरान के जिम्मेदार वो विफाकी वज़रा हैं जिनके मफादात हैं, ज़ाती मफाद रखने वाले फैसले कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। विफाकी हुकूमत के पास मसाइल के हल के लिए कोई प्लान नहीं। हुकूमत तमाम बहरानों का इल्जाम गुज़िश्ता हुकूमत पर डालकर जान छुड़ा लेती है। तमाम बहरानों के जिम्मेदार मौजूदा विफाकी हुकूमत ही है। विफाकी हुकूमत सिंध को उसके हिस्से की गैस नहीं देती। सिंध का मौशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। हुकूमत का FATF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला। 25,000 के इनामी बॉन्ड खत्म करने पर गौर। पहले मरहले में 25,000 के इनामी बॉन्ड को प्राइम बॉन्ड में तब्दील किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज रवा माह के आखिर में किया जाएगा। उसके बाद 15,000 और 7,500 के इनामी बॉन्ड्स की रजिस्ट्रेशन होगी। इनामी बॉन्ड फरोख्त करते वक्त स्टेट बैंक को लाजमी आगाह करना होगा। खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त भी आयद। दीगर इनामी बॉन्ड की रकम भी अब कैश नहीं मिलेगी और आनादाजी में निकलने वाले इनामी बॉन्ड स्टेट बैंक में जमा कराना होगा। और रावलपिंडी पीरबोदाई में मोटरसाइकिल रिक्शे में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। एक शख्स जान बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कोहॉट में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 2 अफराद जान बहक। मटियारी में मुलजमान के घर में दाखिल होकर फायरिंग, मां जान बहक, बेटा जख्मी।